हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड स्थित मजरा पंचायत में राजकीय कामाख्या महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें सबसे बड़ी घोषणा पूर्णिया हवाई अड्डे से जुड़ी थी। उन्होंने ऐलान किया कि 15 अगस्त से पहले पूर्णिया में हवाई सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले विरोधी एयरपोर्ट को लेकर के मजाक उड़ाते थे। उन्होंने बताया कि एयरवेज सेवा शुरू होने के साथ ही पूर्णिया क्षेत्र में रोडवेज और वाटरवेज को भी बेहतर बनाया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी इसी योजना का हिस्सा है और वो भी जो है बेहतरीन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पटना और पूर्णिया के बीच की दूरी महज 3 घंटे में तय की जा सकेगी। साथ ही साहेबगंज पुल के शुरू होने की भी पूर्णिया और कटिहार के विकास की भी रफ्तार मिलेगी, ऐसा सम्राट चौधरी का कहना है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि इस वित्तीय वर्ष में केनगर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से कॉलेज के लिए जमीन चयन और अन्य जरूरी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 2005 से पहले पूर्णिया में उच्च शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से यहाँ मेडिकल कॉलेज तक बनाया जा रहा है और ये जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि ये तैयार भी हो जाए समय पर। उन्होंने कहा कि इस इलाके में सब्जी उत्पादकों का क्षेत्र माना जाता है, इसीलिए किसानों के हित में यहाँ कोल्ड स्टोरेज और सब्जी खरीद केंद्र की स्थापना भी की जाएगी ताकि किसान अपनी सब्जी उचित मूल्य पर बेच सके। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर दुग्ध केंद्र भी बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन को कोल्ड स्टोरेज के लिए जमीन सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने पंचायत स्तर पर खेल मैदान और खेलकूद क्लब बनाने की भी जानकारी दी और कहा कि इन क्लबों को खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में सम्राट चौधरी ने 2008 की बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर बिहार की स्थिति अब काफी सुधर चुकी है। पिछले साल नेपाल ने 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था, फिर भी केवल 40 पंचायतें ही प्रभावित हुई थी। उन्होंने दावा किया कि अगर जनता का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहा और चलते रहे आगे वो, तो अगले 5 वर्षों में बिहार में बाढ़ इतिहास बन जाएगी। कुल मिलाकर ये दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सरकार की नीतियों को प्रचारित करने और जनता का समर्थन सुनिश्चित करने की एक राजनीतिक पहल बताई जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते ही आगाज एक्सप्रेस।